आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया कथन के रूप में। पहला कथन दिया है किसी मिली एमीटर का प्रतिरोध एमीटर के प्रतिरोध से अधिक होता है। फिर दूसरा दिया है मिली एमीटर में प्रयुक्त शंट का प्रतिरोध एमीटर के प्रयुक्त शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा अधिक होता है। तो आइए इसके हिसाब से हम लोग को यहाँ पे चार जो है वो विकल्प दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विकल्प सही है हमको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मिली एमीटर और अमीटर के प्रतिरोध के बारे में समझ लेते हैं, फिर हम लोग इस ऑप्शंस पे आएंगे। ठीक है, तो हम लोग अगर इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, अमीटर और मिली एमीटर बनाते हैं। तो पहले हम लोग अमीटर देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अमीटर बनाते हैं। ठीक, फिर हम लोग जब अमीटर बनाते हैं तो हमको इसको जो शंट प्रतिरोध होता है, यानी कि हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पे देखिए हमने एक गैल्वेनोमीटर में लगा लिया है। ठीक, गैल्वेनोमीटर में हम लोग शंट प्रतिरोध लगा दिए हैं। तो इस पूरे पाथ को हम लोग अब क्या बोलेंगे, ये हमारा हो गया एक अमीटर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक अमीटर बन गया। क्या बन गया, एमीटर बन गया। ठीक है, इस पूरा अरेंजमेंट को हम लोग एमीटर बोलेंगे जब हम लोग इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, आई धारा। ठीक है, तो जो हम लोग आई धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें क्या होगा, आई जी धारा आएगा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर की धारा आएगी। तो अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, पूरा एमीटर का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, अब हम लोग इसमें बात करें, इसके लिए अब हमारे पास जो प्रतिरोध का सूत्र आएगा इसका, तो वो कैसे हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा ये हमारा आई जी गैल्वेनोमीटर का करंट, और जी जो है वो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है, बटा आई ऋण आई जी। जो आई होता है हमारा पूरे परिपथ के लिए क्या होता है, करंट होता है। ठीक है, धारा होती है। तो देखिए यहाँ पे जो आई जी है वो गैल्वेनोमीटर की धारा है, और ये जो जी है वो गैल्वेनोमीटर का क्या है, प्रतिरोध है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इसको आगे देखें तो हम लोग ये जानते हैं, अब हम लोग अमीटर से क्या करते हैं, मिली एमीटर बनाते हैं। तो मिली एमीटर का प्रयोग क्या करते हैं, अमीटर से तो हम लोग एम्पियर वाली धारा को मापते हैं ना, एम्पियर वाली धारा को। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग मिली एमीटर की, तो मिली एमीटर से हम लोग का क्या करते हैं, मिली एम्पियर वाली धारा को मापते हैं। मिली एम्पियर यानी कि कम मान वाली धारा को मापते हैं, जो कि हमारा होता है 10⁻³ एम्पियर वाली हम लोग धारा को मापते हैं। हम लोग यहाँ पे मिली एम्पियर वाली धारा को यानी कि कम धारा को मापने के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो देखिए अगर हम लोग इस सूत्र से देखें तो इस सूत्र से हमको यह पता चलता है कि जो आई है हमारा, आई है वो पूरे मीटर की धारा को बता रहा है। जब हम लोग इसको मिली एमीटर में बदल देंगे तो इसके जो प्रतिरोध का मान हो जाएगा वो अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग को आई धारा मिल रही थी पूरे परिपथ के लिए, हमको क्या बता रहा था, इस पूरे परिपथ की धारा को का परास बता रहा था। परास कहने का क्या मतलब है, रेंज बता रहा था कि हम लोग कितनी धारा तक का मान इससे नाप सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसको मिली एमीटर में बदलेंगे तो शंट प्रतिरोध का मान हम लोग बढ़ा देंगे, जिससे धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे होगा हम लोग ये देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको किस तरह से देखेंगे, ये हमारा हो जाएगा, जो आई था वो हमारा परास को बताएगा। तो अब जो हमारा आई है, ठीक है, आई धारा अगर हम लोग इसको मिली एमीटर के लिए लेंगे, किसके लिए लेंगे, मिली एमीटर के लिए लेंगे, मिली एमीटर के लिए लेंगे, तो जो धारा का मान है वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसकी तुलना में, अमीटर की तुलना में। ठीक है, तो जो आई हमको मिल रहा है अमीटर की तुलना में, उसके लिए क्या हो जाएगा, यह कम हो जाएगा। तो देखो धारा का मान अगर कम हो गया तो हम लोग जानते हैं कि धारा का मान कम होता है तो प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमारे पास जो मिली एमीटर का जो प्रतिरोध होगा, ठीक है, हम लोग ऐसे इसको दिखा देते हैं, शंट प्रतिरोध लगाए हैं, तो जो मिली एमीटर का जो प्रतिरोध है उसका मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। किससे, अमीटर के प्रतिरोध से। ठीक है, एमीटर के शंट प्रतिरोध से क्या हो जाएगा, अमीटर के शंट प्रतिरोध से क्या हो जाएगा, धारा का मान जो है वो, सॉरी ये रेजिस्टेंस का जो मान है, प्रतिरोध का मान, वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इस तथ्य के आधार पे यानी कि इस सूत्र के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रश्न का उत्तर देते हैं। ध्यान रखिएगा मिली एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अमीटर की तुलना में अधिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो धारा रहती है अमीटर की तुलना में कम होती है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग अपने कथन पे चलते हैं और देखते हैं कि इसके लिए कौन सा निष्कर्ष सही है। इसमें बोला जा रहा है किसी मिली एमीटर का
प्रतिरोध एमीटर के प्रतिरोध से अधिक होता है। तो यह बात तो सत्य है, हमने अभी अभी इसको देखा, ठीक है। फिर बोल रहा है मिली एमीटर में प्रयुक्त शंट प्रतिरोध एमीटर में प्रयुक्त शंट प्रतिरोध की अपेक्षा अधिक होता है। तो ये भी सही है, क्योंकि हम लोग इस प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तभी हमको कम धारा प्राप्त होगी। कम धारा प्राप्त होगी तो वो हमको क्या देगा, मिली एम्पियर में धारा का मान देगा, तो हम लोग उससे मिली एमीटर बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारे दोनों कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। और साथ ही साथ जो मिली एमीटर में प्रयुक्त शंट प्रतिरोध एमीटर में प्रयुक्त शंट प्रतिरोध की अपेक्षा अधिक होता है। तो यह जो कथन है वो पहले कथन को पूरी तरह से परिभाषित कर रहा है, ठीक है। कथन को क्या कर रहा है, पूरी तरह से परिभाषित कर रहा है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें बोल रहा है कि कथन ए सत्य है, कथन दो सत्य है, कथन एक की सही व्याख्या कथन दो द्वारा होती है। तो यह सही बात है कि कथन एक की सही व्याख्या कौन कर रहा है, कथन दो कर रहा है। इस कथन को देख लेते हैं, कथन एक सत्य है, कथन दो सत्य है, कथन एक की सही व्याख्या कथन दो द्वारा नहीं होती। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत। फिर बोल रहा है कथन एक सत्य है, कथन दो असत्य है। तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे दोनों कथन क्या है, सत्य है। फिर बोल रहा है कथन एक असत्य है, कथन दो सत्य है। हमारे दोनों कथन सही है, तो इसलिए हमारे ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो हमारे इस प्रश्न के लिए जो उत्तर होगा वो क्या होगा, पहला होगा कि कथन एक और कथन दो दोनों सत्य है, तथा कथन एक की व्याख्या जो है वो कथन दो अच्छी तरह से यानी कि उसको परिभाषित कर रहा है। और हमने यहाँ पे अभी अभी मान प्राप्त किया कि जो मिली एमीटर का प्रतिरोध होता है वह अमीटर की तुलना में ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना रहता है, मिली एमीटर में कम धारा का मान नापना रहता है और इसमें हमको अधिक धारा का मान जो है वो नापना रहता है। तो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।